पिथौरागढ़ जनपद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिसके तहत थाना बलुआकोट से अपर उपनिरीक्षक नरेंद्र पाल के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक महेश सिंह निवासी जौलजीबी को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया गया। वहीं कोतवाली पिथौरागढ़ से चौकी प्रभारी चंडाक उपनिरीक्षक जावेद हसन के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालक सुमित पांडे निवासी पांडे गांव को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस के द्वारा यातायात नियमों का और मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुल 141 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक युवक के द्वारा तमंचे के बल पर 2 लड़कियों को अपनी बाइक में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। पूरा घटनाक्रम पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस युवक को पकड़ने के लिए जुट गई है। सर, ये बेवजह की बात बनाई जा रही है लड़की को बदनाम करने के लिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ना लड़के ने अपहरण किया, ना कोई ऐसी वारदात को उसने अंजाम दिया है। ये छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है। जी हाँ, रिश्ते की बात चल चुकी है इनकी। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब पता नहीं क्यों इतना बड़ा इशू बना के दुनिया के सामने रखा जा रहा है। नहीं, फुटेज वो कभी कभी भैया कानों सुना आंखों देखा भी झूठ हो जाता है। उसमें कहने के मायने भी तो हैं। मैंने कॉल की थी लड़के से, मैंने कहा बेटे ज़रा हमारी बेटी को, मैंने कहा फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा, आप जाके ज़रा पता लगाओ कि कहाँ है बेटी। अब जब ये उसे अपनी सहेली के साथ रोड पे मिली, क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी रहती है, तो मैंने कहा बेटा तुम अब लाने का टाइम नहीं है, अगर तुम्हें मिलती है तो तुम दीदी के यहाँ छोड़ देना। केवल ये बात थी। उस बच्चे ने मेरे ही कहने से जाके बाइक पे इसे ढूंढना शुरू करा था। अब देखो, जब इंसान ढूंढता है तो उसे उसके दिल में गुस्सा भी रहता ही है। दूसरी का सर वो शायद यही लोकल की है। जी। अच्छा, तो आपने पुलिस में फोन किया था आपके पास? नहीं। यहाँ पुलिस वालों को जानकारी दी आपने कि आखिर क्या मामला है? सर, शायद ये रात की बात है, जो यहीं जो भी मैटर हुआ होगा। हमें तो सुबह सूचना मिली तो हम सुबह ही आ गए। देखिए, कल रात में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही थी। इसमें अपहरण के लिए एक युवक को और 2 युवतियाँ उसमें दिख रही हैं। तत्काल उस वीडियो का संज्ञान लिया गया। हमारे वहाँ काशीपुर में एक स्टेडियम भी रहा है, वहाँ पे ये 2 बालिकाएं हैं और एक वो लड़का था, जिसमें कि उसकी बाइक से हमने आइडेंटिफिकेशन किया। तो इसका नाम विकास पाल, जो कि काशीपुर के ही महेशपुरा का रहने वाला है। और चूँकि ये वीडियो वायरल हो गया था तो उस लड़के ने अपना नंबर भी बंद कर लिया और वो अपने घर पर भी मौजूद नहीं मिला। बाद में हमने इन दोनों बालिकाओं को वेरीफाई किया। इसमें एक बालिका कोटद्वार की है और एक यहीं काशीपुर की है, दोनों सहेलियाँ हैं। और उसमें जो कोटद्वार वाली बालिका है, उसका इस लड़के के साथ लगभग 6-7 महीना पहले इंगेजमेंट हो रखा है। और वो लड़की अपने घर से अपनी मौसी के वहाँ बता करके और अपनी सहेली के साथ बाहर निकली थी, जिसमें उसके परिजनों ने जब इस लड़के से संपर्क किया तो ये वहाँ से गुजरते हुए लड़कियों के द्वारा अभी बताया गया है कि इसने उनसे गाड़ी पे बैठ करके और चलने के लिए बोला, तो उन्होंने मना किया। इस पर उस लड़के ने गुस्से में आकर के और फिर इनको बोला कि नहीं तुम बैठो और ले करके चल के हम छोड़ते हैं। फिर वो लड़का इनको बैठा करके ले गया और जो कोटद्वार वाली लड़की थी जिससे इसका एंगेजमेंट हो रखा, उसके मौसी के वहाँ छोड़ा और जो दूसरी बालिका थी उसको उसके घर छोड़ा। ये लड़कियों का कहना है, उनके माँ बाप का भी कहना है। उनके माँ बाप भी कोटद्वार से आ चुके हैं। अभी चूँकि एक सार्वजनिक स्थल पर उस लड़के के द्वारा एग्रेसिवली तमंचा लहराया गया था, तो उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर वो अवैध तमंचा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे अभी वो पंजीकृत करके। और अगर वो तमंचा लाइसेंसी है, जो कि अभी तक नहीं मिला है क्योंकि हम उस पर सत्यापन लगभग कर चुके हैं, तो उसमें कैंसिलेशन की भी रिपोर्ट भेजते। लेकिन अभी वो लड़का पुलिस के पास नहीं है और कब्जे में नहीं है। लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही हैं लड़के को पकड़ने के बाद ही उससे भी पूछताछ करके और प्रमाणित हो पाएगा कि किन परिस्थितियों में उसके द्वारा इतना एग्रेशन दिखाया गया था। बाकी लड़कियों का कहना है कि चूँकि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के संपर्क में भी थे, तो वो यही बोल रही हैं कि लड़के ने कहा कि आपको मैं घर छोड़ने रहा हूँ, लड़कियों ने मना किया कि नहीं हम अपने आप चले जाएंगे।
इसी के एवज में इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हाथ टाक जैसी चीज़ें हुई थी। बाद में वो लड़कियां बैठ करके स्वतः ही और उसके साथ चली गई थी। यह चीज़ सत्यापित हो चुकी है कि अपहरण जैसी कोई वारदात नहीं हुई थी, बल्कि ये दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते थे। बस उनकी सहमति की बात थी कि वो उनकी सहमति के बगैर फिर उनको बैठा करके ले जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, बाद में इसको सत्यापित करने के बाद हमारे द्वारा इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई बनेगी हम निश्चित रूप से इसमें करेंगे। इसमें पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के एंचोली पुलिस चौकी से 200 मीटर दूरी पर बीते दिवस मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद वीडियो अब वायरल हो गया है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि बाइक में बैठे दो लोगों को दर्जन भर लोग बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं, जिसमें बाइक में बैठे दोनों युवक अचेत अवस्था में सड़क किनारे गिर गए। दर्जन भर अज्ञात लोगों के द्वारा लात घूंसों से जमकर मारपीट की जा रही है। वहीं घटना सीसीटीवी में कैद होने के बाद घायल शेखर वल्दिया ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद अब पुलिस कैमरे में कैद लोगों की तलाश कर रही है।